नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा एवं अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरों से नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गश्त को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। बरसात के बाद सड़कों के सुधारीकरण और गड्ढा मुक्त कराने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूर्ण कर ली जाए। कहा कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न जनपदों का भ्रमण करेंगे और विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे। उन्होंने चेताया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान आदि मौजूद थे। प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर ग्रामीण इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण चुकम गांव में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जयकिशन पुत्र गोसाईराम और लीला देवी पत्नी हरिराम के मकान बारिश की मार झेल नहीं पाए और भर-भरा कर गिर पड़े। गनीमत यह रही कि समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति S भदौरिया ने कोटद्वार सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश के कारण होने वाले भूस्खलन से मार्ग बाधित होने की दशा में तत्काल खोलने की कार्रवाई करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान DM ने कहा कि कोटद्वार से दुगड्डा के बीच 5वें मील रप्टे के पास सड़क पर खतरा बना हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी कोटद्वार को समाधान तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गुमखाल से सतपुली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से सड़क पर गिर रहे अतिरिक्त मलबे को तुरंत हटाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बारिश के मौसम में किसी भी हालत में मार्ग अधिक समय तक बाधित नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, सतपुली श्रेष्ठ गुंसोला, लैंसडाउन शालिनी मौर्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी उपस्थित रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam for your bright and success future. Join us at Baluni classes, Devi Road near TVS showroom, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार पुलिस ने 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी अपराधी को धर दबोचा है। यह अपराधी करीब 3 साल से फरार चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर हरिद्वार कमल मोहन भंडारी ने बताया कि 23 दिसंबर 2022 को अपराधी ने सीतापुर ज्वालापुर निवासी महित चौहान को फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन दिलाने के नाम पर 42,16,000 की धोखाधड़ी की थी। शिकायत के आधार पर उक्त अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से यह अपराधी फरार चल रहा था। उसके गिरफ्तारी के लिए SSP हरिद्वार ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। लगातार प्रयासों के बाद रानीपुर पुलिस टीम ने ठोस पड़ताल करते हुए आरोपी प्रवेश साबरी निवासी मुकर्रबपुर पिरान करियर हरिद्वार को उसके घर से दबोच लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पद्मश्री ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल के साथ कोटद्वार के देवी रोड स्थित ALVL डॉक्टर लाल पैथ लैब फाउंडेशन द्वारा स्थापित फ्लेबोटोमिस्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह केंद्र रोजगार और कौशल विकास का एक बड़ा अवसर है। इस प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को 5 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके उपरांत उन्हें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाओं को भी सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने बताया कि रानीखेत में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल से हुई थी, जिसमें यह जानकारी मिली कि ALVL फाउंडेशन द्वारा दुगड्डा ब्लॉक के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेकर वहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का कार्य किया जा रहा है। उसी दौरान कोटद्वार में भी इस प्रकार की पहल के लिए उन्होंने आग्रह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह केंद्र आज कोटद्वार में स्थापित हुआ है। कार्यक्रम में पद्मश्री ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल, पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार राजेश भूषण IAS, सुशील रमोला, विकासदीप मित्तल, राजेश कुमार सिंह, आदित्य त्रिपाठी, ममता देवरानी, आशु सतीजा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डेवलपमेंट काउंसिल जो भारत सरकार की एक बॉडी है, उसके माध्यम से मिलेगा। 5 साल में बच्चे ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद वो खून निकालने में सक्षम होंगे। अगर वो नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है। आगे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा करना चाहे, BSc MSc करना चाहे, आगे भी वो इस ट्रेनिंग को लेकर आगे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आभार करती हूँ लाल फाउंडेशन का, ब्रिगेडियर लाल का, और BABLE फाउंडेशन के सुशील रमोला जी का, कि उन्होंने ये बहुत ही सुंदर सेंटर यहाँ पे शुरू किया। और मैं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किल लेकर आगे अपने जीवन में खूब अच्छा करें। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिम्मल चौड़ में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और पूर्व महापौर हेमलता नेगी जी विशेष अतिथि के रूप से उपस्थित रहे। दोनों ने भगवान गणेश जी के दरबार में पहुंचकर आरती उतारी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से क्षेत्र की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। श्रद्धालुओं की भीड़ ने आरती में सम्मिलित होकर भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी गणेश जी से कोटद्वार नगर एवं प्रदेश की खुशहाली, भाईचारे और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं। भजन संध्या में क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।